आज हम स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु एवं महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था, के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले एवं उनके द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज का अध्ययन करेंगे। गोखले राजनीति में नैतिकता तथा उच्च आदर्शों को स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति का आधार बनना चाहिए और साध्य तथा साधनों के संदर्भ में साधनों की पवित्रता पर सबसे अधिक आग्रह उन्होंने किया। उनका विश्वास था कि राजनीति जन सेवा का एक साधन तभी बन सकती है जब उसका आध्यात्मिककरण हो, अर्थात जब राजनीति नैतिकता पर आधारित हो। उनका विश्वास था कि चारित्रिक विकास एवं नैतिक राजनीति के बिना स्वशासन हमारे देश के सार्वजनिक रोगों का उपचार नहीं बन सकता। इस प्रकार उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। देश के नागरिकों सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक हो तभी देश का विकास संभव है। 1905 में उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य राजनीति का शुद्धिकरण कर उसे धर्म और नैतिकता से संबद्ध करना था। संभवतः गोखले के इन विचारों से प्रभावित होकर ही गांधी जी ने गोखले के प्रति गहरे सम्मान के भाव को अपनाया था। गोखले द्वारा स्थापित संगठन भारत सेवक समाज का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूती प्रदान करना था। राजनीति आध्यात्मिकीकरण और देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का समूह तैयार करना गोखले के जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज नाम की एक संस्था स्थापित की। इस संस्था का शिलान्यास श्री शिवराम हरि सेठ द्वारा किया गया। गोखले ने सबसे पहले अपने 3 साथियों सहित आधिकारिक रूप से स्वयं को भारत सेवक घोषित किया। श्री गोखले भारत सेवक समाज संस्था के माध्यम से योग्य और प्रतिभाशाली नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए समर्पण की भावना के साथ उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवृत्त करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक हमारे देश में नागरिकों का चारित्रिक विकास नहीं होगा और राजनीति का आधार नैतिकता नहीं बनेगी, तब तक हमारे देश के सार्वजनिक रोगों का इलाज संभव नहीं है। भारत सेवक संस्था समाज
भारत सेवक समाज संस्था के संविधान की प्रस्तावना में गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा कि अब हमारे काफ़ी देशवासियों को इस काम में धार्मिक भावना के साथ अपने आप को खपाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक स्वरूप दिया जाना चाहिए। दिल में देश का प्रेम इस तरह भर जाना चाहिए कि उसके सामने और सब बातें महत्वहीन मालूम हो। इसका तात्पर्य यह है कि गोखले अपने देश के आम नागरिकों से आग्रह करते थे कि अब हमें देश के काम में आने के लिए अपने आप को आगे करना चाहिए। उसके लिए सिर्फ बातें ही पर्याप्त नहीं हैं, अपितु अपने स्वयं का बलिदान करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। और सार्वजनिक जीवन है उसको एक धार्मिक जीवन का स्वरूप दिया जाना चाहिए। दिल में देश का प्रेम भरपूर होना चाहिए और देश प्रेम के सामने अन्य सब बातें बेमतलब की अर्थात गौण होनी चाहिए। भारत सेवक समाज में किसी भी व्यक्ति को दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व 7 शपथ लेनी पड़ती थी, जिनका विवरण इस प्रकार से है। उसके विचार में देश का हित सबसे अधिक महत्व और सर्वप्रथम मान्यता रखेगा तथा वह शक्ति भर देश की सेवा करेगा। यह भारत सेवक समाज में दीक्षा ग्रहण करने के लिए पहली शर्त है। और दूसरी, राष्ट्र की सेवा करते समय वह किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं करेगा। इसी प्रकार तीसरी, वह प्रत्येक देशवासियों को अपने भाई की तरह मानेगा तथा जाति अथवा संप्रदाय के भेदभाव के बिना सभी की प्रगति के लिए समान रूप से कार्य करेगा। नेक्स्ट, स्वयं अपने परिवार के जीवन यापन के लिए वह उन्हीं साधनों पर आश्रित रहेगा जितने उसे उपलब्ध हैं अथवा सोसाइटी जितने उन्हें देती है। वह धन कमाने के लिए अतिरिक्त समय व्यय नहीं करेगा। व्यक्तिगत स्तर पर वह विशुद्ध नैतिक जीवन यापन करेगा। वह किसी से व्यक्तिगत आधार पर नहीं लड़ेगा। वह सदैव सोसाइटी के आदर्शों को ध्यान में रखेगा तथा उसके हितों की पूर्ति के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगा। वह कभी ऐसे कार्य नहीं करेगा जो सोसाइटी के आदर्शों के विपरीत हो। इस प्रकार श्री गोखले भारतीय राजनीति के लिए ऐसे नवयुवकों की टीम तैयार करना चाहते थे जिनमें देश के प्रति प्यार प्रेम भरपूर हो और वो देश के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए तत्पर रहें। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए चारित्रिक विकास को सर्वोच्च तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि भारत सेवक समाज के सदस्य इन 7 शर्तों को ग्रहण करेंगे और सोसाइटी के आदर्शों के अनुकूल कार्य व्यवहार को अपनाएंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु श्री गोखले, जिन्हें गांधी जी पुण्यात्मा गोखले, गोखले द गुड कहा करते थे, 19 फरवरी 1915 को
49 वर्ष की अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया। उनके देहावसान के बाद यह संस्था भारत सेवक समाज श्रीनिवास शास्त्री के नेतृत्व में आगे बढ़ी, जिन्होंने 15 जनवरी 1906 को सोसाइटी के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इस प्रकार हमने उस महान व्यक्तित्व श्री गोखले के द्वारा स्थापित भारत सेवक समाज का अध्ययन किया और हमने यह देखा कि उस महान ऋषि तुल्य प्राणी ने किस प्रकार राष्ट्र भाव जागृत करने के लिए देश के नागरिकों में चारित्रिक गुणों और नैतिकता से सराबोर करने का प्रयास किया। धन्यवाद।